बीमार होने और बीमार बने रहने के पीछे का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? वो है कि हम मेंटेन ही बीमारी को करते हैं, बीमारी को ही मैनेज करते हैं कि गैस्ट्रो की फाइल अलग से, नेफ्रो की अलग से, कार्डियो की अलग से, उनको इतना सहेज करके रखते हैं, उनका इतना रख रखाव करते हैं ये माइंड सेटअप लेकर के कि इन फ्यूचर हम फिर से बीमार पड़ेंगे तो ये काम आएंगी। राइट, यही हो रहा है ना आजकल सबके साथ। तो भाई जब आप उनको इतना सहेज करके रखोगे तो बीमारी भी सोचती है मेरी तो मौज है, मैं तो यहीं रहूँगा, इतना मेरा स्वागत सत्कार हो रहा है, इतने अच्छे से भले लोग हैं, मुझे इतने अच्छे से रख रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं मेरी, तो वो क्यों जाना चाहेगी? आपके अंदर ही रहेगी, फिर वो आपके घर ही में रहेगी, क्यों जाएगी? नहीं जाएगी। और सेम जैसे उनके खर्चे भी हम अलग से तय करते हैं कि यहाँ पे इस दवाई में इतना लगेगा, उस दवाई में इतना लगेगा, क्योंकि हमने सोच के रखा है ना कि अभी हमारी दवाई स्टार्ट हो गई है, अभी नेक्स्ट मंथ फिर से दवाई लेनी है, फिर उसके आगे भी लेनी है, उसके लिए हम खर्चे भी अलग अलग से इकट्ठे करके रखते हैं। जैसे सलमान खान की एक मूवी नहीं है जिसमें बहन की शादी के लिए, घर के लिए, कार खरीदने के लिए एंड सबके लिए अलग अलग गुल्लक, तो वैसे हमने एक गुल्लक बना रखी है कौन सी? बीमारी के लिए, कि बीमारी आएगी तो उसके लिए पैसे इकट्ठा करके इस पर रख रहे हैं ताकि वो हमारे काम आएगा। तो हमने जब पहले से सोच के रखा है, माइंड सेटअप कर रखा है, सोच ही लिया है, तो फिर बीमारी भी सोचती है कि ठीक है भाई, जब उसने सोच लिया तो हमें क्यों जाना कहीं। एंड इसमें एक और चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसीज़ जो हैं उनकी, वो जो पॉलिसीज़ हैं वो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा क्यों नहीं करती है? जब हम ऑन बेड हो जाते हैं, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बेड पे आ जाते हैं, आईसीयू में आ जाते हैं, एकदम मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं, जूझ रहे होते हैं, तब वो काम आती है। कैशलेस करा लो, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, जाओ सीधे पेमेंट होगी आपको, कोई इधर उधर की भाग दौड़ नहीं होगी। तो भाई जब हमारे पास हमारे प्राचीन समय की इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन सिस्टम है, हमारे पास आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पे आपके स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, आप जब जिस फेज में हेल्दी हैं, ठीक है, तो आपको बीमारी की तरफ नहीं जाने दिया जाए, आपको हेल्दी ही मेंटेन किया जाए, आपके रूट कॉज को पकड़ करके। रूट कॉज क्या होता है? टॉक्सिन्स, आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है उनको डिटॉक्स किया जाए आपकी बॉडी को कम्प्लीटली, तो फिर बीमारी आपके अंदर आएगी ही नहीं कभी। मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको होंगी नहीं। तो इसीलिए हम अपनी पुरानी पद्धति की तरफ क्यों ना जाएं, हमें मॉडर्न मेडिसिन की तरफ। जरा सा पेन हुआ नहीं, हमने पेन किलर्स ले ली, फीवर आया हमने तुरंत एंटीबायोटिक ले ली, तो हमें इतनी जल्दी दवाई खाने की क्या जल्दी है? हम जब जल्दी जैसे ही कुछ हुआ, बेयर करने की कोई कैपेसिटी ही नहीं है, तुरंत दवाई खा ली हमने। ऑब्वियस सी बात है, आपके लिवर, किडनी एंड आपका गट हेल्थ सारे जवाब दे देंगे, आपके गुड बैक्टीरियाज मर जाएंगे जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स लोगे। तो भाई जब बैड बैक्टीरियाज की भरमार आपके अंदर होगी तो बीमारी तो आएगी आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, ना कि बीमारी की। बीमारी की रक्षा करोगे तो बीमारी आपके अंदर सिक्योर हो गई ना, कि भाई इनके अंदर रहो, क्योंकि बीमार होने के बाद उसको मैनेज कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए बीमारी की रक्षा मत करिए। जब आप बीमार हो जाएं उसके लिए पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए, कायदे से आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो होने चाहिए कि आप जिस फेज़ में हेल्दी हैं उस चीज़ के लिए होना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं। हमारा ऐसा सेटअप हो चुका है पूरे ऑल ओवर सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई बोलने का मन तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती मैं आज, इतना ही बहुत है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, जब जिस फेज़ में आप हेल्दी हैं उसको हेल्दी मेंटेन करिए, ना कि बीमार होने के बाद। टेक केयर।